नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कच्चे घर की लिपाई पुताई तो हमें हर एक दो दिन में करना ही पड़ती है। और मेरा ये बारामदा जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और लगभग बीच वाला रूम भी, आंगन तो काफ़ी ख़राब है। पर आंगन की लिपाई पुताई अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी आंगन का बहुत सारा काम है, जो आप लोग को आगे देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो आज कर लेते हैं ये बारामदे की लिपाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है जो बारामदा हमारा एकदम ख़राब हो चुका है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। जब ज़्यादा ये कच्चा वाला फ़र्श ख़राब हो जाता है ना, तो इसको लिपाई करने में काफ़ी मेहनत भी लगती है। और सच कहूँ तो मेरा घर कच्चा है, तो मुझे लिपाई पुताई करने में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं आती। भाई, जब घर ही कच्चा है तो अपन क्या कर सकते हैं। और सभी के यहाँ लगभग पहले कच्चे ही घर होते। तो देखिए, यहाँ मैं कर रही थी चिकनी मिट्टी यानी छुई मिट्टी से पुताई। आपके यहाँ चिकनी मिट्टी कहते हैं, हमारे यहाँ छुई मिट्टी कहते हैं। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, एकदम सौंधी सौंधी। तो चलिए यहाँ करते हैं पुताई और इसके बाद करेंगे यहाँ की लिपाई। और यहाँ की लिपाई पुताई करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो चलिए, काम तो करना ही है, चाहे कभी भी करें। और आज मैं सुबह सुबह ही सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह का काम कर लिया था। और जब देखा कि ये बारामदा कुछ ज़्यादा ही ख़राब है तो इसकी पुताई करने में लग गई हूँ। वैसे तो अमावस्या को भी मुझे यहाँ की लिपाई पुताई करना पड़ेगी। तो देखते हैं, अभी अमावस्या का समय है 1-2 दिन का, उसके बाद फिर यहाँ की पुताई कर देंगे। तब तक तो वैसे भी ये ख़राब हो जाएगा। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी आप इतना काम करती हो, उसके बाद भी आप इतनी मोटी हो। तो यार, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं मोटी हूँ तो काम तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेहनत तो मेरी बहुत ज़्यादा है, बहुत हार्ड वर्क है। उसके बाद भी अगर मैं मोटी हूँ तो अब मैं क्या कर लूँ, ये बताइए आप। मैं कैसे दुबली हो जाऊँ। और मोटे पतले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर का काम होना चाहिए। और आप मेरी मोटाई मत देखिए, क्योंकि बार बार कोई मेरे को मोटा कहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और पहले मैं बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली थी, बहुत ज़्यादा। और ये हेल्थ मेरी अभी अभी आ गई है इतनी ज़्यादा। और बार बार आप मुझे मोटा कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए, यहाँ मैं करने लगी थी लिपाई। और इन्होंने ही मुझसे एक चीज़ और पूछी है कि दीदी आपकी बेटी काम नहीं कराती है क्या। तो मेरी बेटी काम कराती है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कराती। जो उसके लायक का काम है वो काम वो कराती है। अब लीपना पोतना का काम मैं अपनी बेटी से नहीं कराती हूँ, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो मैं अपनी बेटी से नहीं कराना चाहती हूँ और ना ही वो करना चाहती है। और वो कैमरे के सामने आकर काम नहीं करती है, उसको ज़्यादा पसंद नहीं कैमरे के सामने आना और काम करना। तो भाई, सबकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी अपनी सोच है, तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा मेरे कैमरे के सामने आए। तो चलिए, यहाँ हो गई है लिपाई। और लिपाई करने में जैसे कि बताया था काफ़ी मेहनत लग रही थी। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है रामवती रैकवार, तो वो बोली थी दीदी मेरे हाथ से ना कपड़े से जब मैं लिपाई करती तो गोबर छूटता। तो देखिए सिस्टर, आप इस तरह से लिपाई किया करिए, एक तरफ से गोबर को ना किनारे करते जाया करिए, तो बिल्कुल भी गोबर नहीं छूटेगा। बस थोड़ा सा घिस के आप लिपाई करिए, तो उससे गोबर बिल्कुल नहीं छूटता है। और ऐसा नहीं कि गोबर नहीं छूटता है, पर उसको धीरे धीरे एक किनारे करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ना, ये दरवाज़ा वाला पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ख़राब हो चुका था ये। तो चलिए, इसको भी यहाँ पर साफ़ सुथरा कर ही देते हैं। और काफ़ी टाइम भी लग रहा था मुझे यहाँ लिपाई करने में। और गर्मियों में तो घर की हालत ख़राब होती है, खासकर कच्चे घरों की। तो लिपाई अगर कर लो, जिस दिन आप लिपाई करते हैं ना, तो जिनके कच्चे घर हैं वो लोग समझ सकते होंगे। जिस दिन लिपाई करते हो, नीचे अगर ज़मीन पर आप एक दरी या चटाई बिछा के लेटते हैं ना, चटाई में तो खैर ठंडक नहीं रहती, क्योंकि चटाई प्लास्टिक की होती है और उसमें ठंडक नहीं होती। पर दरी अगर आप बिछा के लेटेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। और कच्चे घर तो वैसे भी काफ़ी ठंडक देते हैं। और मेरा घर थोड़ा सा नीचे हो चुका है, क्योंकि काफ़ी पुराना है। तो भाई, धीरे धीरे जब घर जो है मेरा धस भी रहा है, तो बहुत है कि ये तो रख रखाव के कारण इतना घर चल रहा है हमारा। और यहाँ पर मैंने ना लाल मिट्टी का उपयोग नहीं किया है। इस समय गोबर देखिए बहुत अच्छा आ रहा, हरा हरा, क्योंकि ये खेतों की हुई है कटाई। और जानवर जो है इस समय ये हरा चारा जो अभी मिल रहा है वो खा रहे हैं, इसकी वजह से गोबर एकदम हरा है। कुछ दिनों के बाद तो घास भी सूख जाएगी। और फाइनली पूरे बारामदे की लिपाई हो चुकी है। और ये आखिरी छोर है। और इसके बाद चलते हैं बाहर, क्योंकि आज मुझे मटका भी भरना है। गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ गांव में इतनी तेज़ गर्मी अभी से लग रही है, तो शहर में तो हालत ही ख़राब होगी। बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो रही है। सुबह लगभग 9:30 पौने 10 के पहले ही सारा काम निपटाने की कोशिश रहती है।
और यहाँ मैं धो दूँगी ये मटका। और हमारी सिस्टर बोलेंगी निकिता पाल जी कि दीदी आपने फिर हाथ डाल के मटका धो दिया है। तो ये ना खुला रखा था तो इसमें पत्ती वगैरह गिर गई थी, तो इसको धो के मैंने अच्छी तरह, ये छाना हुआ पानी मैंने भर दिया है। और हमारे यहाँ जो मटके मिलते हैं, खासकर ये गाँव के जो हमारे यहाँ के लोग कुम्हार भाई जो बनाते हैं ना मटके, ये बहुत ठंडा आते हैं। मतलब फ्रिज के पानी की हम लोगों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी भी हम लोग फ्रिज का पानी उपयोग नहीं करते हैं। मटके के इतने ठंडे रहते हैं कि इसी का पानी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फाइनली बाहर का तो सारा काम निपट चुका है, कपड़े भी धुल गए हैं और यहाँ ये तार टूट चुकी है, झुक गई है नीचे, तो उसको बाद में बांधेंगे। अभी तो फिलहाल कपड़े डाल दिए हैं मैंने। और मौसम देखिए एकदम बदली वाला मौसम हो गया, और ये बदली वाला मौसम होता है ना तो इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। तो भाई गर्मी का काम है, हर ऋतु का अपना एक काम होता है और हम लोग इंसानों का अपना एक काम होता है। ठंड, गर्मी, बारिश, कोई भी मौसम हो, काम हमारे ख़त्म नहीं होते हैं। ये है कि गर्मी में थोड़ा स्टोरेज, जो साल भर का स्टोरेज रहता है उनके काम ज़्यादा रहते हैं, और बारिश में थोड़ा सा काम कम रहता है, पर काम तो रहते ही है। तो चलिए काम सारे निपट चुके हैं और इसके बाद मैं आ गई थी नहा धोकर अंदर। खाना मैंने बनाया था सब्जी और चावल, रोटी, और आज यसी पीस रही है कैथा की चटनी। तो मैंने कहा चलो बनाओ, कैसे बनाते हैं देखो ज़रा। तो ये पीस रही थी यहाँ पर कैथे की चटनी, तो बना लेगी कैथे की चटनी। तो पहली बार ये बन रही है मेरे घर में, क्योंकि इसके पहले कभी कैथा की चटनी नहीं बनी। जब हम लोग छोटे छोटे थे और हम लोग जाते थे अपनी नानी के यहाँ, तो हमारी नानी कैथा की चटनी बनाती थी और हम लोग बहुत शौक से खाते थे। और लगभग 20 साल के बाद मैं कैथा की चटनी खा रही हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में कैथा नहीं मिलता और इक्का दुक्का कहीं पेड़ होंगे तो मुझे पता नहीं है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। तो ये कैथा मैं लेकर आई थी जबलपुर से, और इसकी बनाएंगे बढ़िया बेहतरीन सी चटनी, खट्टी मीठी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, और आप लोग भी बताइए कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। मैंने तो इसमें हरी धनिया, हरी मिर्ची, जीरा और कैथा रखा है। नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें गुड़ डालेंगे, क्योंकि मुझे तो ये ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और हम लोगों का जो घर है, हम लोग के परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी लोग ज़्यादा खटाई नहीं खा सकते हैं, ज़्यादा खटाई का यूज़ नहीं करते हैं। अभी ही 1-2 दिन हम लोगों ने खटाई वगैरह खाई है ना, जैसे भेल खा लिए, समोसे के साथ इमली चटनी खाए, तो हम लोगों की नसें पेट की एकदम फूल जाती हैं। ज़्यादा हम लोग खट्टी चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, कम ही खाते हैं। जैसे कई लोगों का है कि गर्मी आई तो बहुत खट्टा अचार वगैरह और ये सारी चीज़ें, दही मही खाते, पर हम लोग ये सब नहीं खाते हैं। तो थोड़ी सी ही चटनी यसी ने पीसी थी, इसके बाद मुझे ही पीसने पड़ गई, क्योंकि इससे सिल में पीसते नहीं बन रही थी। तो मैं इसको यहाँ बता रही थी कि इस तरह से पीसा करो। तो यहाँ मैं बैठ गई थी सिल में चटनी पीसने के लिए, और उसको बता रही थी कि इस तरह से जो पत्थर है सिल का, लोढ़ा, उसको थोड़ा सा दबा के अच्छी तरह से चटनी वगैरह कोई भी चीज़ पीसी जाती, बार बार उसको उठाया नहीं जाता पत्थर को। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और बहुत अच्छे तरह से वीडियो बनाकर लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पीस रही थी हमारी चटनी, और फाइनली पीस ही गई थी। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसकी मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। और फाइनली सारा काम करने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ खाना खाने, और खाना खाते खाते मुझे बच जाता है लगभग 1, क्योंकि काम करने के साथ साथ वीडियो की एडिटिंग, वॉइस ओवर और सारी चीज़ें करने के बाद ही जब मुझे टाइम मिलता है फिर मैं खाती हूँ खाना, क्योंकि खाना खाने के बाद तो मेरे से कोई भी काम नहीं होता, फिर तो 1 से 1.5 घंटे मुझे आराम करना ही है। तो आ जाइए आप लोग भी खाइए। चने की बड़ी की सब्जी बनाई थी, जो आप लोग के साथ शेयर नहीं की है मैंने, क्योंकि कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और बढ़िया कैथे की चटनी और चावल था, रोटी मैंने नहीं ली थी, बस यही खाना था मुझे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।